अखिलेश यादव कह रहे हैं और क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं? क्या सियासत इस पर हो रही है? अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि इस हादसे के लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है, जबकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि हादसे पर सियासत नहीं करनी चाहिए। कम से कम कुछ ऐसे मामले होते हैं जिस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, लापरवाही की वजह से ये जाने गई, ये अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि चूंकि पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, इसीलिए इस तरह का हादसा, इस तरह का वाकया पेश आया। लेकिन मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर भगदड़ मच गई थी, समय से एम्बुलेंस भी नहीं मिली। ये अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सेवादारों ने भक्तों को धक्का दिया था, सरकार की सभी बातें झूठी है। ये कौन कह रहा है? अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि बाबा के कनेक्शन किससे हैं ये सबको पता है। अब इस पर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि फोटो, क्योंकि उनकी फोटो दरअसल सामने आई थी, तो वो ये कह रहे हैं कि फोटो को क्या आप बार बार यहां पर मेरा नाम क्यों यहां पर ले रहे हैं? क्या कह रहे हैं जरा आपको सुनवाते हैं। प्रशासन के और पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था अस्पतालों में, दवाई में। आज सरकार के पास क्या है? अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई डिजास्टर अचानक हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो सरकार के पास क्या इंतजाम है? क्या पिछले वर्षों से इतने से सरकार चल रही है, बस यही इंतजाम किया है कि लोगों की जान चली जाए? और उत्तर प्रदेश में कोई पहली घटना नहीं है जहां इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही हो। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो सुना आपने कि किस तरह से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप और सियासत इस पर कैसे हो रही है। एक बार जरा हम लोमस झा, मेरे सहयोगी मेरे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं, ये नोएडा आश्रम का क्या लिंक है? लोमस, थोड़ा सा यहाँ समझना चाहेंगे, क्या यहाँ पर भी सभा करता था ये बाबा सूरजपाल जो खुद को बताता है? क्या कनेक्शन इसका और क्या पुलिस यहाँ भी पहुंची है? बिल्कुल हिमानी, मैं क्योंकि जिस तरीके से यह हादसा और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं हथरस में ये घटना हुई है, उसको लेकर के लगातार ही जो स्थानीय प्रशासन है, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वो लगातार जांच करते हुए दिख रही है। लेकिन जब यह हादसा हुआ था तब वहां की पुलिस कहां थी? आपको और एक जानकारी मैं देना चाहूंगा। मैं अभी नोएडा में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक आश्रम नुमा घर है यहाँ पे। यह भी आश्रम उसी बाबा का है जिस बाबा की तलाश लगातार ही उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। और साथ ही यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ था जो कि यहाँ के केयर टेकर के द्वारा हटा लिया गया है। और क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों को जब जानकारी लगी कि मीडिया यहाँ पे पहुंची हुई है और इस बोर्ड को एक केयर टेकर के द्वारा अंदर रखा गया था, उस बोर्ड को यहाँ पे स्थानीय जो बच्चे हैं और स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा यहाँ से निकाला गया है। देख सकते हैं ये पूरा आश्रम किसी को मालूम ना चले कि ये उसी बाबा का है जिसने हथरस में 121 लोगों की जान ले ली। ये किसी को मालूम ना चले, इस कारण से जो यहाँ पे महेश नाम का केयरटेकर था उसने इस आश्रम में लगे बोर्ड को हटा के अंदर इस गेट से अंदर फेंक दिया था। और अब बच्चों ने, जो यहाँ पे आसपास के बच्चे हैं, उन्होंने लकड़ी की मदद से इस बोर्ड को अंदर से बाहर निकाला है, जिससे हमें ये मालूम चल पा रहा है कि ये आश्रम उसी बाबा का है। और उस केयर टेकर का घर भी मैं दिखाना चाहूंगा जिस महेश की मैं लगातार बात कर रहा हूं। जैसे ही मीडिया की टीम यहां पहुंची वो ताला मार करके यहां से फरार हो गया। और ये वो महेश इस आश्रम की लगातार सफाई करता था। हो ना हो, हालांकि लोग बता रहे हैं कि 2 साल से ये आश्रम बंद है, लेकिन यहाँ कोई ना कोई आता जरूर होगा तभी वो साफ सफाई। बिल्कुल आपने ठीक कहा लोमस, तमाम जानकारियां इस तरह की निकलकर सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल शुक्रिया लोमस इस तमाम जानकारी के लिए। आपका भी लगातार मेरे तमाम सहयोगी इस बाबत हमें जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आइए अब आपको यहाँ पर बताते हैं कि जो भगदड़ के जिम्मेदार हैं वो आखिर कहां फरार हैं और कौन कौन है। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। सबसे
सबसे पहले अगर हम बात करें नारायण साकार हरि जो कि कथावाचक है, ये भी फरार है। देव प्रकाश मधुकर जो कि आयोजन करता है और इनकी तलाश है पुलिस को। जो नाम इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, यहां पर जो चेहरे इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, महेश चंद्र आयोजन करता, इसकी भी तलाश है। अनार सिंह जो कि आयोजन करता है, ये भी फरार है। साथ ही साथ एक और आयोजन करता संजू यादव, जिसके लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है इन तमाम नामों के लिए। राम प्रकाश ये भी आयोजन करता है। इसके अलावा एक और आयोजन करता चंद्रदेव जिसका नाम सामने आया है। ये वो लोग हैं जो मौत के जिम्मेदार हैं और फरार हैं। इनके लिए तलाशी ली जा रही है इनके लिए। और मौत का सत्संग आखिर और कितने जिम्मेदार इसके अलावा हैं, ये नारायण साकार हरि हमने आपको पहले यहां पर बताया। साथ ही साथ सेवादार और आयोजक, हाथरस का प्रशासन भी इससे पीछे नहीं हम ये कहेंगे, क्योंकि उसकी भी जिम्मेदारी बनती थी। हाथरस का पुलिस विभाग जो है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हाथरस का स्वास्थ्य विभाग भी अगर हम कहें तो वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। और हाथरस के ट्रैफिक विभाग की अगर बात करें, क्योंकि अगर आयोजन किया गया था, जो सत्संग हो रहा था, कार्यक्रम था, उसके भीतर की जिम्मेदारी अगर सूरजपाल की जाहिर तौर पर थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसके बाहर की अगर बात करें तो पुलिस और प्रशासन की जाहिर तौर पर उसकी जिम्मेदारी थी। क्यों आखिर वो उसे निभा नहीं पाए? आखिर हाथरस हादसा कितनी गलती है? पहली गलती तो ये कि लोगों की संख्या छिपाई जाती है, 80,000 की परमिशन मांगी जाती है, 2.5 लाख लोग पहुंच जाते हैं। दूसरी गलती क्या? भीड़ के हिसाब से तैयारी की ही नहीं जाती, वहां पर अंदाजा ही नहीं लगा पाते कि इतनी भीड़ वहां पर पहुंच गई। तीसरी गलती यह कि किसी तरह का कोई मेडिकल इंतजाम नहीं था। जो एम्बुलेंस है वो भी 2 घंटे देरी से पहुंचती है घटनास्थल पर। चौथी गलती यह कि सुरक्षा मानकों का भी ख्याल नहीं रखा गया। आखिर क्यों? पांचवी गलती यह कि एग्जिट और एंट्री पॉइंट जो हैं वो ठीक नहीं थे। आपको उस तरह से मैनेज करना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आपने मैनेज किया? अब आइए, अब हम आपको दिखाते हैं वो आश्रम, मैनपुरी का वो आश्रम जहां पर लगातार दबिश दे रही है। कल रात ही पुलिस वहां पर पहुंच गई थी। जैसे ही यह हादसा पेश आता है उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है उसकी तलाशी के लिए। उसको तलाश रही है पुलिस लगातार, लेकिन वो वहां अब तक नहीं मिलता। ये देखिए, ये पुलिस के जवान वहां पर खड़े हैं और ये उसका आलिशान जो आश्रम यहां पर, समझ नहीं आता है कि ये बाबा कैसे इतना फल फूल जाते हैं। और इसकी कहानी तो अब तक आप लोग भी गूगल कर चुके होंगे, टटोल चुके होंगे कि किस तरह से ये कांस्टेबल से यहां तक का सफर ये पूरा करता है और कितने यौन शोषण के जो मामले हैं वो भी इसके खिलाफ है। ऐसे कई आश्रम हैं, हमारे सहयोगी अजय दुबे जो वहां पर जाते हैं, जायजा लेते हैं, क्या बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट देखनी जरूरी है। ये पूरा सवाल है तो तकरीबन तस्दीक हालातों को देखते हुए मैं कर दूं कि बाबा मैनपुरी में अपने आश्रम में ही मौजूद है। जरा इस आश्रम के दरवाजे को देखिए, दरवाजे के ठीक बाहर पुलिस की गाड़ी को देखिए और गाड़ी के साथ जो पुलिसकर्मी तैनात है उनको देखिए। यहाँ पर जिस तरीके से सजावट की गई है कल के दिन के लिए, बाबा यहाँ पहुंचे थे और फिर पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद। देखिए कैसे यहाँ पर गेंदे के फूल, गुलाब के फूल उनकी बनाए गए, यहाँ पर आप देखेंगे रंगोली है। इस इलाके को सजाया गया, इस गलियारे को देखिए कैसे फूलों से सजाया गया है। जैसे कोई जब हम देखते हैं कि कोई कार्यप्रयोज पड़ता है, फंक्शन पड़ता है, तो इस तरीके से सजाया जाता है। बाबा के स्वागत की तैयारी थी, घटना वहां पे होती है, बाबा यहां पे पहुंचते हैं, सेवादार इस बात की तस्दीक करते हैं। और अब देखिए यहां पे पुलिस का बंदोबस्त किस तरह से, आपको एक दरवाजा दिखाया हमने, आगे बढ़ते चलते हैं, सजावट दिखाते हुए चलते हैं और बताते हैं कि कैसे जो अलग अलग दरवाजों पे इस पूरे इलाके में मुख्य मार्ग तक जाते जाते आपको हर तरफ केवल पुलिसकर्मी दिखाई देंगे। एक तरीके से जो हाउस अरेस्ट के विजुअल्स हम देखते हैं वैसी सी तस्वीर देखने को मिल रही है। अंदर से कोई बाहर नहीं आ रहा है, बाहर से कोई अंदर नहीं जा रहा है। पुलिसकर्मी अपना संवाद लगातार बनाए हुए हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं वो संवाद बनाए हुए हैं, लेकिन अंदर की तरफ मीडिया से कोई बात कर सके या अंदर से कोई आए भी, बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े जो दीवार है वो है, आप देखिए दीवार कितनी ऊंची है, तो कोई भी